तो आज मैं द लास्ट रोल ट्रेजेंट मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये कोरियन मूवी है जो 2022 में आई है। मूवी की शुरुआत में कोरिया साम्राज्य को देखते हैं जो युद्ध हार चुका है। इस वजह से उस साम्राज्य का सेनापति अपने साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की उम्मीद में सारा शाही खजाना अपने साथ लेकर समुद्र में कहीं गायब हो जाता है। फिर कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम एक चोरों के ग्रुप को देखते हैं जिन्हें देशद्रोह के कारण बीच समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ हम कहानी के हीरो मूजिन को भी देखते हैं जो इस ग्रुप का लीडर भी है। फिर ये लोग बहुत दिनों से समुद्र में इसी तरह फंसे हुए हैं। इस वजह से मूजिन को लगता है कि अब वो मरने वाला है। तभी उनके सामने एक समुद्री जहाज़ आता है जिस पर एक लड़की खड़ी थी। इसका नाम हायरन था जो उस जहाज़ की कैप्टन भी है। मूजिन जब हायरन को देखता है तो उसे लगता है कि वो मौत की देवी है जो उसे लेने के लिए आई। फिर हायरन उन सभी को अपने जहाज़ पर रख लेती है जहाँ वो उनसे मजदूरों की तरह काम करवाती है। कैप्टन हायरन और उसके सभी साथी समुद्री लुटेरे हैं जो सिर्फ जापानी जहाज़ों पर ही हमला करते हैं। तभी उन्हें एक जापानी जहाज़ दिखाई देता है जिसे देखकर उस पर हमला कर कब्जा कर लेते हैं, पर उन्हें जहाज़ पर कुछ नहीं मिलता। हायरन उनसे पूछती है कि आखिरकार वो समुद्र में कर क्या रहे थे। उस जहाज़ का कैप्टन तो कुछ नहीं बताता, पर एक छोटा लड़का डर के मारे उन्हें बताता है कि वो लोग खजाना ढूंढने के लिए जा रहे थे। हायरन उनसे पूछती है कि खजाना कहाँ पर है, तो वो उन्हें एक नक्शा दिखाता है। वो नक्शा कोरिया साम्राज्य के सेनापति का था जो शाही खजाना लेकर समुद्र में कहीं गायब हो गए थे। फिर वो सभी उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। नक्शे के मुताबिक वो सभी एक टापू पर पहुंचते हैं जहां मूजिन हायरन को कहता है कि मैं ही नक्शे को समझ सकता हूँ, ये नक्शा मुझे दो। हायरन उसे नक्शा दे देती है। मूजिन उस नक्शे को लेकर एक गुफा की तरफ जाने लगता है। तभी गुफा से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो गुफा की दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें एक जंगली जानवर दिखाई देता है जिसे देखकर मूजिन कहता है कि खजाना बाद में ढूंढेंगे, पहले भूख शांत कर ली जाए। और मूजिन और उसके कुछ साथी उस जानवर को पकड़ने के लिए गुफा में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस गुफा से जानवरों का एक पूरा झुंड आ रहा था जिसे देखकर सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते, पर मूजिन इनके बीच फंसकर एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि मूजिन मर चुका है। तभी हम मूजिन को देखते हैं जो एक पेड़ की टहनी पर फंसा है और उसके सामने एक हाथी का दांत है जिसे वहाँ छुपाया गया था। मूजिन उसे लेकर ऊपर आता है। हायरन उसे देखकर तुरंत उसकी तरफ भागती है और उस हाथी दांत को ले लेती है और कहती है कि नक्शे पर हाथी दांत क्यों बना था मुझे अब समझ आया, क्योंकि खजाने का पता हाथी दांत पर गड़ा है। फिर सभी जहाज़ पर जाने लगते हैं, पर हायरन कहती है कि मैंने तुम चोरों को जहाज़ पर जगह दी पर तुम अपनी मनमानी करते हो, इसलिए अब मेरे जहाज़ पर सिर्फ लुटेरे ही रह सकते हैं। मूजिन के साथी कहते हैं कि अगर कोई चोर लुटेरा बनना चाहता हो तो। हायरन कहती है कि वो जहाज़ पर आ सकता है। मूजिन कहता है कि तुम मेरे लोगों को अपना गुलाम नहीं बना सकती। हायरन कहती है कि जहाज़ पर एक ही लीडर होगा और तुम लोगों को मेरा गुलाम बनना होगा। मूजिन इसके लिए मना करता है। हायरन कहती है कि फैसला तुम्हारे हाथ में है, जहाज़ पर आना है तो मेरा गुलाम बनना होगा। मूजिन कहता है कि मैं जहाज़ को छोड़ रहा हूँ और कौन कौन मेरा साथ देगा, पर कोई भी मूजिन का साथ नहीं देता। उसके साथी भी उसे वहीं छोड़कर जहाज़ पर चले आते हैं। रात को हायरन के पास एक लुटेरा आता है और कहता है कि किसी ने हाथी दांत को चुरा लिया है। सभी समझ जाते हैं कि ये काम मूजिन ने किया है और हायरन और कुछ लुटेरे मिलकर मूजिन को ढूंढने के लिए वापस टापू पर आते हैं, जहाँ काफ़ी मुश्किलों के बाद हायरन मूजिन को ढूंढ लेती है और उस पर हमला करती है और वो उससे नक्शे के बारे में पूछती है। मूजिन कहता है कि नक्शा मेरे पास नहीं। जब वो हाथी दांत को चुराकर वापस आ रहा था तो मागी नाम का एक लुटेरा मूजिन को देख लेता है। इससे पहले मागी मूजिन के बारे में सबको बताता मूजिन उसे अपने साथ शामिल कर लेता है, पर मागी मूजिन को बेवकूफ़ बनाकर उस हाथी दांत को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम याक्सू नाम के एक योद्धा को देखते हैं जो अपने राजा को उस खजाने के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ पर है। फिर हायरन और मूजिन को देखते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि मागी उस दांत को बेचने के लिए जगह जगह भटक रहा है। तभी हम मागी को देखते हैं जो एक लड़की के साथ मिलकर उस हाथी दांत को बेचने की कोशिश कर रहा है, पर तभी वहाँ हायरन और मूजिन पहुँच जाते हैं जो उन दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ जहाज़ पर ले जाती है, जहाँ हायरन मूजिन को भी बंदी बना लेती है। फिर वह उन तीनों का सिर काटने के लिए कहती है, पर मूजिन अपने आप को छुड़ा लेता है और उस हाथी दांत को फिर से हासिल कर लेता है और हायरन से कहता है कि अगर वो उसे नहीं मारेगी तभी वो उस हाथी दांत को वापस करेगा, नहीं तो वो उसे पानी में फेंक देगा। हायरन मूजिन की बात को मान जाती है। फिर वो सभी उस नक्शे को पढ़ते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है वह खजाना एंगल 2 में है। दूसरी तरफ याक्सू को देखते हैं जहाँ उससे राजा पूछता है कि तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता। याक्सू बताता है कि जिस सेनापति ने उस खजाने को छुपाया था मैंने उसकी पत्नी से उस जगह के बारे में पता लगाया है।
फिर वो उस खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हेरन और उसके साथी भी खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते में हेरन को अपना जहाज़ छोड़कर मूजिन और कुछ लुटेरों के साथ एक नाव पर सवार होकर आगे बढ़ती है। तभी एक लुटेरा कहता है कि इससे आगे नाव नहीं जाएगी, उन्हें पानी में उतरना होगा। वह सभी एक थैली ले लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरी थी और समुद्र में उतर जाते हैं। समुद्र के अंदर उन्हें बहुत सारी जेलीफिश दिखाई देती हैं जो समुद्र के बहाव में बह रही थी। वो सभी भी उस बहाव के सहारे आगे बढ़ते हैं और गुफा के अंदर जा निकलते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिस पर मूजिन हेरन से कहता है कि तुम कैप्टन बनी फिरती हो, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। ये बात सुनकर एक लुटेरे को गुस्सा आ जाता है और वो मूजिन पर हमला करता है, पर मूजिन उसे उठाकर एक दीवार पर मारता है जिससे वो दीवार टूट जाती है और एक रास्ता बन जाता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें खजाना दिखाई देता है। सभी लोग उस खजाने को उठाने लगते हैं, पर मूजिन कहता है कि यहाँ पर सिर्फ चांदी है, जबकि खजाने में सोना भी था। फिर वो सभी सोना ढूंढने लगते हैं, पर तभी मूजिन की नज़र एक झंडे पर पड़ती है। जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उस पर एक नक्शा बना था, पर तभी वहाँ याक्सू आ जाता है और मूजिन और याक्सू के बीच फाइट होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मूजिन और याक्सू पुराने दुश्मन हैं। तो मूजिन पर भारी पड़ रहा था, जिस वजह से मूजिन को वहाँ से भागना पड़ता है। भागते समय मूजिन चांदी के बक्सों को अपने साथ बांध लेता है और पानी में कूद जाता है। चांदी के बक्सों के कारण मूजिन पानी में डूबने लगता है, पर हेरन उसे बचा लेती है, पर वो खुद डूबने लगती है। तभी वहाँ एक बेल मछली आती है जो उन दोनों को अपने मुंह में भर लेती है और पानी के बाहर निकाल देती है। इस वजह से वो वापस अपने जहाज़ पर आ जाते हैं, पर इन सब में वो बेल मछली सारा चांदी खा जाती है। दूसरी तरफ याक्सू को देखते हैं जिसे वो झंडा मिलता है जिस पर वो नक्शा बना है। यहाँ हेरन मूजिन से पूछती है कि उस झंडे के बारे में। मूजिन बताता है कि उस झंडे पर खजाने तक पहुँचने का नक्शा बना था। ये सुनकर हेरन जहाज़ को वापस मोड़ने के लिए कहती है, पर तभी यहाँ वो लड़की आती है और कहती है कि मागी ने उस झंडे को लिया है, मैंने उसे झंडे को लेते देखा है। सभी मागी की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें वो झंडा नहीं मिलता। मागी कहता है कि मैंने उस झंडे पर बने नक्शे को देखा है और मुझे पता है वो जगह कहाँ पर है। वो जगह बोंगे सोंग में है। इस जगह के बारे में सुनकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही खतरनाक है और मागी के अलावा कोई भी उस जगह पर नहीं गया है। सिर्फ मागी को ही रास्ता पता है। सभी मागी से रास्ता पूछते हैं। मागी कहता है कि मैं तुम लोगों को रास्ता तभी बताऊंगा जब तुम लोग मुझे इस जहाज़ का कैप्टन बनाओगे। इस पर हेरन को गुस्सा आता है, पर वो मागी की बात मान जाती है और मागी को कैप्टन बना दिया जाता है। फिर हेरन को देखते हैं जिसे खाना बनाने का काम दिया गया था, पर वो खाना बहुत ही ख़राब बनाती है जिसे कोई नहीं खाता, पर मूजिन उसे खा लेता है और उसकी तारीफ भी करता है। अब ये लोग बोंगे सो पहुँच जाते हैं जहाँ हर समय बिजली और तूफान आ रहा था। उनके जहाज़ पर भी बहुत सारी बिजली गिरती है, पर वो सुरक्षित बचकर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ याक्सू को देखते हैं जिसने अपने जहाज़ पर बिजली को रोकने के लिए कुछ धातु की चीज़ें लगाई थी, जिससे वह आसानी से आगे बढ़ रहा था। फिर हेरन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो एक टापू पर पहुंच गए थे जहां इसकी चोटी पर लगातार बिजली गिर रही थी। वहां पहुंचकर मूजिन मागी से पूछता है कि खजाना कहां पर है। मागी सभी को इधर उधर खोदने के लिए कहता है, पर हेरन और मूजिन समझ जाते हैं कि पहाड़ की चोटी पर ही कुछ है, इसलिए वहां लगातार बिजली गिर रही थी। मूजिन पता लगाने के लिए वहां चला जाता है। दूसरी तरफ मागी के ऑर्डर से सभी परेशान हो गए थे और ना ही उन्हें खजाना मिल रहा था, इसलिए सभी मागी को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। मागी उनसे बचने के लिए एक जगह आकर छुपता है जहाँ उसे एक पेंगुइन दिखता है जिसके मुंह में एक सोने का टुकड़ा था, जिसे देखकर वो सभी को वहाँ बुलाता है, पर पेंगुइन वहाँ से गायब हो गया था, जिससे सबको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। सभी उसे मारने ही वाले होते हैं, पर तभी पेंगुइन वहाँ आ जाता है और उसके मुँह में सोने का टुकड़ा देखकर सभी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मूजिन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था, पर वहां याक्सू भी आ गया था और वो अपने आदमी से सोना ढूंढने के लिए कहता है। सभी उसी जगह खोदते हैं जहां पर बिजली गिर रही थी। वहां उन्हें एक संदूक मिलता है जिसके अंदर एक ड्रैगन का मास्क था। तभी याक्सू के लोग मूजिन को देख लेते हैं और उस पर हमला करते हैं, पर मूजिन उस मास्क को याक्सू से छीन लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये मास्क चाहिए तो मुझसे युद्ध करना होगा। दूसरी तरफ याक्सू के लोग हेरन के जहाज़ पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर हेरन और उसके सभी लोग उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं और मागी को वहीं पर अकेला छोड़ देते हैं। मूजिन और याक्सू की लड़ाई में वो मुखौटा पानी में गिर जाता है। फिर मागी को देखते हैं जिसने पेंगुइन से एक रस्सी को बांध दिया था। पेंगुइन भी उसे पानी के अंदर ले जाता है और एक जगह पर बाहर निकाल देता है जहाँ उसे वो मास्क मिलता है जो पानी में गिर गया था। जब उस मास्क को देखता है तो उसके सामने वैसी ही एक गुफा नज़र आती है
मागी उसके अंदर चला जाता है तो उसे वो खजाने से भरा जहाज मिल जाता है। दूसरी तरफ हेरन और उसके लोग याक्सू के लोगों को मार देते हैं, पर इन सब में हेरन का जहाज भी डूब जाता है। तभी मागी उस खजाने से भरे जहाज को हेरन के पास ले आता है। दूसरी तरफ मूजिन के लोग भी मूजिन का साथ देने के लिए वहां आ गए थे। वो सभी याक्सू के लोगों को मार डालते हैं और मूजिन भी याक्सू को मार डालता है। फिर हेरन और मूजिन को देखते हैं जो एक दूसरे को किस करते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।